हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 16 है नरवदी गोंडी लोक कथा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आते हैं हम पेज नंबर 101 पर। यहाँ दिया है अभ्यास प्रश्न। तो बहुत प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नरवदी कौन थी, वह किसके साथ रहती थी। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस प्रकार से नोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है, नरवदी दुग्गन की प्यारी बेटी थी। वह 12 वर्ष की थी। उसकी माँ उसे जन्म देकर चल बसी थी, अतः वह अपने पिता के साथ रहती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पिता के साथ नरवदी कहाँ जाती थी। तो इसका उत्तर है, पिता के साथ नरवदी जंगली फल फूल जुटाने के लिए जाती थी या इकट्ठे करने के लिए जाती थी। प्रश्न क्रमांक ग है, दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में क्यों चल पड़ा। तो इसका उत्तर है बच्चों, दुग्गन सुबह सुबह झोपड़ी की मरम्मत के लिए, झोपड़ी यानी उसकी जो झोपड़ी थी वह टूट फूट गई थी, उसकी मरम्मत के लिए बांस की तलाश में पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नरवदी झरना क्यों बन गई। उत्तर है, नरवदी लोगों की प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई। ठीक है। फिर अगला है, लोक कथा के अनुसार नरवदी के कारण किस नदी का जन्म हुआ। तो इसका उत्तर है, लोक कथा के अनुसार नरवदी के कारण नर्मदा नदी का जन्म हुआ। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नांकित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पहला कथन दिया है, क उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा झूम गया। और ख है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। तो चलिए बच्चों, इसके हम देखते हैं कैसे आंसर लिखेंगे। तो पहले का उत्तर है, गर्मी से देखो उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। तो इसका उत्तर है, गर्मी की तपती दोपहरी, ये द है। ठीक है बच्चों। मैं जब नरवदी जंगल में झुरमुट के नीचे बैठी थी तब प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने पिता की स्थिति का स्मरण हो गया। ठीक है। उसकी आंखों के सामने प्यासे पिता का चेहरा घूम गया। वह अपनी प्यास तो भूल गई और पिता के लिए व्याकुल हो गई, यानी कि चिंतित हो गई। फिर ख है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। तो इसका आशय इस प्रकार लिखेंगे, जब नरवदी की आंखों के सामने उसके व्याकुल और प्यासे पिता का चेहरा रह रहकर दिखाई देने लगा, तब पिता के प्रति सम्मान के कारण वह अत्यधिक बेचैन हो गई। अपने पिता के प्राण बचाने और लोगों की प्यास बुझाने के लिए नरवदी झरना बन गई। क्या बन गई बच्चों? झरना बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, इसमें पहले में हम मेकल पर्वत भर लेंगे। मेकल पर्वत तब घने जंगलों से घिरा था। फिर नेक्स्ट है, दुग्गन ने उसे माँ की तरह पाला पोसा। हम इधर क्या भर लेंगे? माँ। नेक्स्ट है, दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। तो यहाँ प्रार्थना भर लेना। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए बन गई हूँ। क्या बन गई हूँ? झरना। अगला है, इस जंगल में कभी कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ भर लेना बच्चों आप प्यास। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यह वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।